जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्णम वंदे जगत गुरु। चलिए आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय के अब आगे 19वें श्लोक से सरल हिंदी भावार्थ। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यमनंत बाहुहम ऋषि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वामदीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तमम। अर्थात आपको आदि और अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। अब यहाँ पे अर्जुन जो भगवान का विशाल रूप, जो ब्रह्म रूप देख रहे हैं, तो उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं कि भगवान को बहुत अनंत है, उनका ना अंत है, ना मध्य है, ना आरंभ, कुछ दिखाई नहीं, इतना मतलब विशाल स्वरूप है कि मैं उसको वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं देख पा रहा हूँ। और बहुत से सामर्थ्यों से युक्त है और कितनी बहुत अनंत भुजाएं, उनकी भुजाएं भी इतनी मैं गिन नहीं पा रहा हूँ। और अनंत भुजाएं हैं, सूर्य और चंद्र जैसे तेज वाले नेत्रों वाले हैं। और मुख में से अग्नि, मुख में इतना तेज है जैसे अग्नि की तरह मुख में तेज है। और पूरे जगत, जैसे पूरा जगत उनके जो प्रकाश से वो से संतप्त हो रहा है, मतलब उसी से चल रहा है, ऐसा है। अब आगे, धावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशा स च सर्वाः दृष्टावादृतं रूपमृगं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मनम्। अर्थात हे महात्मनम, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब अब जो भगवान का जो ब्रह्म रूप है, विशाल जो ब्रह्म रूप देखकर पूरा संसार एक भय जैसा माहौल फैल गया है। और पूरी सृष्टि और स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। पूरे स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक आप ही आप, पूरे सभी दिशाओं को पूरा करे हुए आप दिखाई दे रहे हैं। इतना विशाल और अलौकिक रूप आपका है। अमी ही त्वामसुर संघा विशन्ति केचिद्विताः प्रायलो लयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वामस्तुतिभिः पुष्कलाम्भिः। अर्थात हे, वे ही देवताओं के समूह आप में आपस में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों से आपकी स्तुति करते हैं। भगवान के जो स्वरूप है उसकी अर्जुन बता रहे हैं कि इतना आपका भयंकर, इतना विशाल रूप है और सारे देवता आपके अंदर हाथ जोड़कर प्रवेश कर रहे हैं और आपके नामों का उच्चारण कर रहे हैं, आपके गुणों का बखान कर रहे हैं। और महर्षि और जो सिद्ध समुदाय है, जो सिद्ध योगी जन हैं, वो आपके गुणों का बखान कर रहे हैं और कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्रोतों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च सांध्या विश्वे आश्विनो मरुतश्चोष्म पाश च गंधर्व यक्षारु सिद्धसंघा विशन्ते वाम विषम विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्थात जो 11 रुद्र और 12 आदित्य अथवा 8 वसु, सांध्यगण, विश्व देव, अश्विन कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समूह तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। मतलब ये जो सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता, विश्व देवा, अश्विन कुमार, मरुदगण, पितरों के समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सभी जो सिद्ध ऋषि मुनि, सब आपको आश्चर्यचकित रूप से अब आपके रूपों को देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपाधमं बहुधरम बहुदम द्रभु दृष्टाकरालं
दृष्ट्वा लोकाः प्रवर्थितास्तथाहमम्। अर्थात हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत हाथ और जंघा वाले, पैर, बहुत उदरों वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महानम रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब आगे, नभः स्पृशं दीप्तिमनैकर्वणा व्याप्तननं दीप्ति विशाल नेत्रमं दृष्ट्वा हि त्वा प्रवर्तितान्तरात्म धृतिं न विन्दामि शमच्च विष्णु। अर्थात क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता हूँ। अब भगवान के इस जो विशाल स्वरूप विशाल को देखकर अर्जुन थोड़े भयभीत हो गए और बोल रहे हैं, भगवान मैं आपके इस विशाल और भयंकर स्वरूप को देखकर मैं शांति को नहीं पा रहा हूँ। दृष्टकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव कलानलसन्त्रिभानि दिशो न जाने न लभेश्च शर्म प्रसीद देवेश जगत्रिवास। अर्थात दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जो विशाल स्वरूप है उसको देखकर, जो आपका इतने भयंकर अग्नि प्रज्वलित है सब जगह और इतने सभी दिशाओं को दिशा भी मैं भूल गया हूँ मैं किस दिशा में हूँ, और उसको देखकर अब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगत निवास, हे परब्रह्म, आप प्रसन्न हो, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिला निपालसंघेह विष्णु भीष्मो द्रोणः सौतपुत्रस्तथासो सहासमदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नाशदशनान्तरेषु समदृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाण्डेः। अर्थात वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण आपके पक्ष के भी प्रधान योद्धा सहित सब के सब आपकी दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिर सहित आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। मतलब अब अर्जुन को बता रहे हैं कि इस सारे जो कौरव हैं और जो सारे महारथी है, धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं कौरव और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, सब आपके मुख में दौड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। जितने भी और प्रधान योद्धा है वो दौड़ते हुए आपके मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनामं बहवो आम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यम्भिविज्वलन्ति। अर्थात जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब अब ये जो नरक लोक के सारे जो वीर योद्धा हैं, ये धृतराष्ट्र के सारे पुत्र हैं, ये सब जो आपके मुख में प्रवेश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे समुद्र में सारी नदियाँ जाके मिलती है, वैसे आपके मुख में ये सब जाते हुए दिख रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतडां विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगाः। अर्थात जैसे प्रचंड मोहवश होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग के साथ दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार सब लोग अज्ञानतावश अपने नाश के लिए आप महाकाल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब अब अर्जुन बोल रहे हैं कि जैसे पतंगा अग्नि के में अंदर दौड़ के अग्नि में प्रवेश करता है, वैसे ही सभी लोग अपने नाश करने के लिए आपके मुख की आपके अग्नि ज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा
दिखाई दे रहा है मुझे। लेलिहांसे ग्रसमानः समन्तलोकान् समग्रान् वन्दने ज्वलन्ध्रिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रहं भासस्तवोग्राः प्रतवन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अब मतलब आइए, जो जितने भी जो नरक लोक के जो लोग हैं आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और आपके उसके जो भी हैं उनको चाट रहे हैं, बड़े मुखों से उनके अंदर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो पूरा जगत है आपके तेज से तप रहा है, आपके इस महान तेज से तप रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमो अस्तु मे ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाधं न हि प्रजानामि तव प्रवित्तमम्। अर्थात मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे उग्र रूप वाले, ये जो आपके मुख में सब प्रवेश कर रहे हैं और आप सबको अपने अंदर निगल रहे हैं, आप कौन हैं। हे देवे के श्रेष्ठ बोल रहे हैं अर्जुन के, हे देवों के श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न होइए और मुझे आपकी प्रवृत्ति के बारे में बताइए। अब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच कलोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवरद्धो लोकनं समाहर्तुमिह प्रवत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। अर्थात श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी उन सब का नाश हो जाएगा। अब भगवान बता रहे हैं ब्रह्म रूप में कि अर्जुन को कि ये जो महाकाल का रूप मैंने धारण किया है, इन सब लोगों का नाश करने के लिए मैंने ये रूप धारण किया है। अगर तू इसमें युद्ध नहीं करेगा तो भी ये तो इनका नाश होने ही वाला है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आगे मेरे साथ बने रहे भगवत गीता के आगे जो भगवान क्या बताते हैं उसके बारे में जानने के लिए सरल हिंदी भावार्थ। जय श्री कृष्ण। कृष्णं वंदे जगद्गुरु।